हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो ये जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर एक्स इज एन अननोन वेरिएबल, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू। या आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं, जिसको हम एक को बोल सकते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा। अगर हम बात करें नेचर ऑफ रूट्स के, तो पहले तो हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि डी क्या होता है। डी जिसको हम बोलते हैं क्या, डिस्क्रिमिनेंट। डी बी जिसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछता है तो हमें वहां पे रूट्स निकालने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac से उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, अगर डी ग्रेटर देन जीरो होगा। डी ग्रेटर देन जीरो मतलब डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और अनइक्वल है। अनइक्वल कहने का मतलब कि जैसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उसके रूट्स दो रूट्स हैं, दोनों रियल हैं। लेकिन अगर डी लेस देन जीरो है तो उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे। इमेजिनरी मतलब अवास्तविक रूट, और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, या फिर दो इमेजिनरी रूट्स होंगे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इमेजिनरी रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे। तीसरा, जैसे अगर हमारा डी जीरो के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि उसके रूट्स जो होंगे वो रियल और इक्वल होंगे। रियल एंड इक्वल मतलब यह भी कह सकते हैं कि एक ही रूट होंगे। अच्छा, लेकिन अगर हम इसके रियल और अनइक्वल रूट्स पे आते हैं तो वहां पे हमें दो फैक्टर मिलते हैं, ऐसा कि भैया रूट्स रेशनल होंगे या फिर इरेशनल होंगे। तो अगर हमें रेशनल रूट्स के बारे में बताना है तो हमारा डी तो ग्रेटर देन जीरो होना ही चाहिए, साथ साथ में जो हमारा डी आना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन अगर हमें इरेशनल रूट्स की बात करनी है तो हमारा जो डी होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। चलो कुछ हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, आपको दिख रहा होगा कि व्हाट यू कैन से अबाउट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, डी के बारे में बात करना है। यहाँ पे हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की वैल्यू क्या है, 2 है, और सी की वैल्यू क्या है, -4 है। और जैसा कि हमें पता है कि डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 है, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं बी की वैल्यू 2, तो 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू -4। 2 स्क्वायर 4 माइनस प्लस 16 इक्वल्स टू 20। एज वी जैसा हम देख रहे हैं कि भैया डी की वैल्यू क्या है, 20 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे, और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे। अनइक्वल इन द सेंस कि भैया कि इसके जो रूट्स होंगे वो दो रूट होंगे। बस इतनी सी बात हमें यहाँ पे बतानी है। अब हम आगे देखते हैं कि जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारा है क्या, रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे कि इक्वल होंगे, रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे या रियल होंगे, कि हम निकाल नहीं सकते उसको। तो इसमें भी पहले हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। इसमें भी हमें पता है कि ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू क्या है, -8 है, सी की वैल्यू क्या है, 16 है। डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डी की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। अच्छा, अगर डी की वैल्यू जीरो होती है तो हमें पता है क्या होगा, रूट्स क्या होंगे इसके, रियल होंगे, और कैसे होंगे, इक्वल होंगे। रूट्स रियल एंड इक्वल भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स होंगे वो सिर्फ एक रूट होगा। ऐसे हम चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थोड़ा दूसरे फॉर्मेट का है। इसमें क्या है कि इसमें पहले से बताया गया है कि रूट्स रियल है, उसके बाद हमसे पूछा हुआ है कि एम की वैल्यू क्या होगी। सो हम पढ़ देते हैं एक बार क्वेश्चन। इफ एम एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1 इक्वल्स टू जीरो हैज रियल रूट्स, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एम। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हमें पता है रियल रूट्स है तो हमने दो केस पढ़ा था रियल रूट्स के लिए। क्या क्या, कि पहला तो डी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और दूसरा क्या, डी इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हमें रियल रूट्स है तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो है। अगर यहाँ पे हम चेक करें तो देखो ए की वैल्यू में क्या मिल रही है, एम मिल रही है, बी की वैल्यू क्या मिल रही है, 9 मिल रही है, और सी की वैल्यू -1। सो यहाँ पे हम देखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। 4 इंटू एम इंटू -1, 81 माइनस प्लस 4m इज इक्वल्स टू जीरो। 4m
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -81, m इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -81/4। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन हमें नेचर ऑफ फ्रूट्स के मिलते रहते हैं, जिसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए भैया तो इसको प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अगर आपको ऐसे ही इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चंस चाहिए, और या फिर आपको कोई भी टॉपिक के बारे में जानना है, या फिर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं हमको। जय हिंद दोस्तों।